जनता ने मन बना लिया है, इस बार स्थानीय उम्मीदवार ही को लड़ा के जिताएंगे। यहाँ की जनता की यह भावना है कि हम निर्दलीय से चुनाव किसी व्यक्ति पे खड़ा करेंगे, स्थानीय यहाँ का रहेगा और उसको विधायक बनाएंगे। ये हमारी मंशा पूरे हर गांव से है ये। कि भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट जो गिरवे पड़ा मनोज जी के यहाँ या निर्भय सिंह जी के यहाँ, उस गिरवे को छुड़ाना है। हमारी मांग युवाओं की यही है कि अब की बार स्थानीय उम्मीदवार, अगर स्थानीय हमारे अगर निर्दलीय भी लड़ते हैं तो हम उन्हीं को वोट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लूराम.com का पब्लिक मीटर। और आज पब्लिक मीटर में हम पहुंचे हैं देपालपुर विधानसभा में, जहां से बीजेपी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है मनोज पटेल, जो 2013 में यहां से विधायक रहे थे। उनकी क्या स्थिति है, पब्लिक का मीटर क्या कहता है मनोज पटेल को लेकर, और वर्तमान में विधायक जो यहाँ से विशाल पटेल है, कांग्रेस के विधायक, उनको लेकर क्या कहते हैं लोग, यहाँ की जनता क्या सोचती है, स्थानीय लोग जो हैं वो मेरे साथ में मौजूद हैं। ऐसा प्रत्याशी की घोषणा हो गई है बीजेपी की तरफ से, कैसे देखते हैं मनोज पटेल को, क्या पब्लिक का मीटर कहता है? पब्लिक ये चाहती है कि मनोज पटेल को पब्लिक पसंद ही नहीं करती, क्योंकि वो किसी का फोन तो उठाते नहीं है, तो उनको कोई भी पसंद नहीं करती है। और जब उनके घर भी जाते हैं ना तो मिलते भी नहीं है। और आज एक जो शासन ने जो सड़क, जो खेत सड़क की जो योजना जो बंद करी है, उससे बहुत नुकसान हुआ। अभी एक जगह एक ट्रैक्टर को, जब एक ट्रैक्टर फंस गया ना, तो उसको निकालने के लिए दूसरे बाहर खींचने गए। 2013 में तो विधायक बनाया था आप ही लोगों ने उनको। हाँ, हमने बनाया था उनको, जब बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो। मतलब आज वो काम करने के लिए भी, काम करने में अच्छा नहीं रहा। और सब जितने भी जहाँ भी खेत है, अभी खेत पे जाने के लिए सभी को एक से एक समस्या, सबको ये समस्या है कि खेत पे कोई भी नहीं जा सकता अभी। और इतनी परेशानी, सोयाबीन लाया ना, दो दो ट्रैक्टर फांद के लाना पड़ता है। मतलब किसी किसी किसान ने तो चार चार ट्रैक्टर लगाए, जब जाके मतलब किसान का सोयाबीन बाहर निकले, और सोयाबीन इसके बाद भी सोयाबीन खराब हो गई। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर यहाँ स्थानीय अगर विधायक रहे, तो हम कम से कम कब भी रात को उठ कर आए और भैया यार हमारी यह समस्या है, हमको 2 टेम्पर मुरम दे दो, तो हमको मुरम मिल जाए। आज हमको कोई देने वाला है नहीं, और उनके घर हम जा नहीं सकते। जाएँ तो इंदौर में हमको पुलिस पकड़ लेती है, वहाँ 1000 रुपये अलग देना पड़ता है, दंड देना पड़ता है। हमको एक समस्या, यह सबसे बड़ी समस्या है कि अगर बाहर का व्यक्ति विधायक रहता है तो हमको यह समस्या आती है कि हम इंदौर नहीं जा सकते। वो इंदौर जाकर पुलिस से परेशानी होती है। अगर यहाँ का स्थानीय विधायक रहे, कभी आया रात को आया न घंटे। अब तो जो है वो घोषणा हो गई है, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिया। आप क्या करेगी यहाँ की जनता? यहाँ की जनता की यह भावना है कि हम निर्दलीय से चुनाव किसी व्यक्ति पे खड़ा करेंगे, स्थानीय यहाँ का रहेगा और उसको विधायक बनाएंगे। ये हमारी मंशा पूरे हर गाँव से है ये। युवा हैं, कैसे देखते हैं कि अभी प्रत्याशी की घोषणा हो गई है? 2013 में विधायक भी रहे हैं, कांग्रेस से, बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों ने काम किया है कि नहीं किया? पार्टियों ने दोनों ने काम नहीं किया। मनोज भैया का देखे जाए तो हमारी खानदान पूरा खत्म हो चुका है। मतलब वोट देते देते काफ़ी समय से वोट दे रहे हैं, अभी तक जैसे कि जैसा काम करना था उनको, उनने अभी तक नहीं किया। और रोड को देखते चलते हैं तो जैसे कि 5 दिन रोड को बनते नहीं होते, उसको उखड़ते नहीं होते। जैसे कि बनेड़िया में अभी यहाँ से नांदरा तक रोड बनी है, साइड में अभी तक मुरम का वो भराव नहीं हुआ है। इतनी इतनी मतलब 2-2 फीट ऊंची रोड है, गाड़ी आती है, सिंगल पट्टी है तो सिंगल पट्टी पे इधर उतर जाती है, टूट जाती है, कुछ भी होती है। वहाँ के ग्रामीण जैसे कि उनके जो भी पट्टे लोग हैं, वो खाली बस ऐसे आश्वासन देते हैं कि बस कर देंगे कर देंगे कर देंगे। बाकी कोई का मकान है या कोई का खेत है कि भराव कर दोगे तो हमारा खेत नीचा हो जाएगा, ऊँचा हो जाएगा, तो कोई ऐसा काम करता नहीं। मतलब बीजेपी कांग्रेस दोनों से नाराजगी? हाँ, दोनों से नाराजगी है। हमने मनोज भैया को पहले भी चुना था, दिया था वोट, पर 2-10 साल से हम परेशान हो गए थे। इसीलिए मतलब पार्टी ने उनको चेंज नहीं किया, विशाल जी को दिया टिकट। विशाल जी को एक बार मतलब कि ऐसा था कि विशाल जी को वोट देने का कारण ये था कि पार्टी दूसरों को किसी को लाएगी, पर पार्टी ने वही बात वापस दोहराई और मनोज जी को टिकट दिया। तो इसलिए हमको स्थानीय चाहिए और स्थानीय को हम यहाँ से जिताएंगे। कितनी फसल खराब हुई है इस बार बारिश के अंदर, कितनी परेशानी आई है ग्रामीणों में? इस बार लगभग 50 से 60 गाँवों में जो बाढ़ क्षेत्र है पूरा, वो तो खत्म है। फिर अपना जो बनेड़िया क्षेत्र है, जहाँ जहाँ पानी भराया, ये सभी चीज़ जहाँ से फसल गई हुई है, उनका एवरेज है मतलब 1.5-2 कुंटल से ज़्यादा का एवरेज नहीं दे रही है ना। फिर एक किसान क्षेत्र में रास्ते की भी समस्या है। एक फिर समस्या है कि जैसे एक वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों के बारे में है ना। वर्तमान विधायक के पास जाते हैं कुछ काम लेके, तो वो बोलता है कि वो पूर्व विधायक यहाँ का काम नहीं होने दे रहा है ना। मतलब और कांग्रेस बीजेपी पे डोल रही है, बीजेपी वो कांग्रेस उस पे डोल रही है। इसलिए देपालपुर की मांग है कि मनोज को हटाओ और स्थानीय को लाओ। स्थानीय में राजेंद्र जी चौधरी इस बार देपालपुर विधानसभा से उम्मीदवार रहेंगे।
स्थानीय की मांग कर रहे हैं आप लोग लगातार, क्या कुछ परेशानियां हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो आप लोग अभी परेशानी आ रही हैं, आप उनको पूरा नहीं हो पा रहा है, या बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने काम नहीं किया, क्या स्थिति बनी है? सारी ही मूलभूत जो सुविधाएं होती है, बिजली हो गई, पानी हो गई, सड़क हो गया, शिक्षा हो गया, किसी भी क्षेत्र में कोई भी किसी भी विधायक ने, ना पूर्व ने ना वर्तमान ने, कोई काम नहीं किया है। बहुत बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा दिक्कतें हैं इस क्षेत्र को। और जो पूर्व विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे मनोज जी पटेल, वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। उनका तो कहना है कि 1980 से पार्टी का जो टिकट है देपालपुर विधानसभा 203 का, वो हमारे यहाँ गिरवे है। चाहे कुछ भी कर लो, टिकट तो हमको ही मिलेगा, चाहे हम जीतें हारें, हम काम करें नहीं करें, टिकट हमको ही मिलेगा। टिकट हमारे होते हुए कोई दूसरा ले जा ही नहीं पाएगा। तो हम यहाँ जो देपालपुर की जनता है उसको ये लगा कि वास्तव में टिकट इनके यहाँ गिरवे है, क्योंकि पिछली बार हारने के बाद भी फिर टिकट इनको दे दिया। पिछली बार भी काफ़ी विरोध था, उसके बाद टिकट दिया है। तो जनता ने भी मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट जो गिरवे पड़ा मनोज जी के यहाँ या निर्भय सिंह जी के यहाँ, उस गिरवे को छुड़ाना है। इसलिए हम राजेंद्र जी चौधरी को चुनाव यहाँ की जनता ने तय करके लड़ाना तय किया है और लड़ा रहे हैं। दूसरा ये कि जब भी कोई स्थानीय उम्मीदवार, पिछली बार भी यहाँ से स्थानीय उम्मीदवारों ने टिकट मांगे, तो ये जो अभी जो पार्टी के कैंडिडेट बने हैं मनोज जी, ये झूठे मुकदमे उनके ऊपर लाद देते हैं, फौजदारी मुकदमे लाद देते हैं और दबा देते हैं, इसलिए कोई खुल के नहीं आता है। इस बार राजेंद्र चौधरी जी के साथ में पूरी जनता खड़ी हुई है। अगर आप विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं जो इनको अभी वर्तमान में बीजेपी ने प्रत्याशी चुना है वो मामले दर्ज कराते हैं, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल दर्ज करवाते हैं, पिछली बार भी दर्ज हुए हैं, बड़े नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, झूठे मामले दर्ज हुए हैं। और जो आम जनता, जो आम व्यक्ति है, आज की भी पोजीशन ये है कि यदि दो लोगों का आपस में झगड़ा हुआ, एक ही गांव के एक ही परिवार के, तो उसमें यदि जो पूर्व विधायक के साथ में जुड़ा हुआ है वो भले ही गलत है, तो वो फोन जाते हैं एसडीओ तहसीलदार के यहाँ, 151 में उनको जेल भेजा जाता है, उनकी जमानत नहीं हो पाती है, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है, वकील दलील वगैरह कोई काम में नहीं आती है। बहुत ज़्यादा परेशानी है आम जनता को भी। जनता ने मन बना लिया है, इस बार स्थानीय उम्मीदवार ही को लड़ा के जिताएंगे। बिल्कुल स्थानीय उम्मीदवार की मांग की जा रही है। आप युवा हैं, कैसे देखते हैं देपालपुर को? क्या कुछ आवश्यकता है युवा को देपालपुर में? सर, युवाओं को काफ़ी यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस कॉलेज में मैं भी पढ़ा हूँ, यहाँ पर देपालपुर में भागीरथ सिलावट में, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बाकी LLB के लिए मेरे को इंदौर जाना पड़ा है और मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, जिस कारण से मैंने LLB इंदौर से किया है। इंदौर में भी रहकर नाइट में काम कर डे में पढ़ाई करी है। ये स्थिति मेरी वहाँ पर भी रही है। आज भी मैं इंदौर से आया था सुबह ही, पता चला तो यहाँ आया कई हूँ। युवा होंगे जो पढ़ लिख गए लेकिन फिर भी यहाँ पर आकर खेती किसानी कर रहे हैं, ऐसे कितने युवा होंगे देपालपुर में? लगभग अभी की स्थिति में 80% से ऊपर ऐसे युवा है जो देपालपुर से कभी बाहर ही नहीं गए। वो बेचारे पढ़ने गए हैं लेकिन यहाँ पे कोई रोजगार नहीं मिला। पूर्व विधायक की बात करें तो आज 10 साल हो चुके हैं, मैंने पूर्व विधायक को देखा ही नहीं। अगर वर्तमान विशाल पटेल की अगर मैं बात करूं तो ये लगा था कि चेहरा बदलने के बाद कुछ होता है, लेकिन यहाँ चेहरा बदलने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। हमारी मांग युवाओं की यही है कि अब की बार स्थानीय उम्मीदवार, अगर स्थानीय हमारे अगर निर्दलीय भी लड़ते हैं तो हम उन्हीं को वोट करेंगे। अगर स्थानीय की क्या मतलब क्या कारण है कि आप स्थानीय चुनना चाहते हैं? दोनों ही पार्टी के जो लोग हैं लगभग विधानसभा में ही रहते हैं कि नहीं रहते हैं? दोनों ही विधानसभा में आज की स्थिति ऐसी है कि दोनों ही विधायक विधानसभा में नहीं दिखते। विशाल जी आते हैं, वेयर हाउस से चुपचाप निकल जाते हैं। उनसे फिर मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ता है आपको? मिलने के लिए बिचौली मर्दाना जाओ, और वहाँ तक जाने के लिए इंदौर का लगभग 10 किलोमीटर का सफर पुलिस ट्रैफिक से पार करना। या तो अपने जेब से चालान भरो और वहाँ जाके यूं खड़े रहो जैसे कि हम उनके भिखारी है, आए हैं भीख मांगने। नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। आज की इसके पहले जो विधायक थे मनोज पटेल, वो भी इंदौर ही रहते हैं, उनकी क्या स्थिति थी? उनसे मिलने इंदौर ही जाना पड़ता था? उनकी स्थिति, मेरे बड़े पापा गए थे उनसे मिलने, वो वापस आ गए और घर आके निपट गए। ये स्थिति उनकी रही है, लेकिन उनको नहीं मिले। वो भी उनके काम से गए थे, किराया लेके गए थे, घर आके फिर वो स्वर्गवास हो गया उनका। ये स्थिति रही है। और आज की स्थिति में आपको न्याय के लिए भी बता देता हूँ, अगर अटेम्प्ट टू मर्डर लगता है किसी के ऊपर, अटेम्प्ट टू मर्डर अगर लगता है 307, वो तब लगता है जब किसी पर घातक हमला हो। मैं एडवोकेट हूँ अभी की स्थिति में, किसी के ऊपर घातक हमला हो, लेकिन अभी एक नाखून की खरोच नहीं लगती है और 307 लग जाती मनोज जी के कहने।
ये स्थिति तो थाने की है। मतलब दबाव प्रभाव दबाव प्रभाव आज मैं बोल रहा हूँ ना आपके सामने, कभी उनको मन में लगी तो कल से मैं भी बैठ जाऊंगा घर। ये गए अंदर आए बाहर, जब तक तो उनका राज है। आज की स्थिति अगर मनोज पटेल यहाँ से जीतते हैं तो ये है कि हमारा अंदर रहना तय है, और हम इस बार उनको बिल्कुल भी जीतने नहीं देंगे। हम भाजपा का विरोध नहीं कर रहे, हम व्यक्तिगत का विरोध कर रहे हैं। हमारे को आज अब की बार स्थानीय उम्मीदवार राजेंद्र जी चौधरी को दिया जाए, इससे ही हमारे स्थानीय उम्मीदवार की यहाँ पर मांग की जा रही है। लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा रहा है, और बीजेपी से प्रत्याशी मनोज पटेल पहले विधायक रहे और अब बीजेपी से फिर से उनको प्रत्याशी बनाया गया है, जिसका यहाँ पर देपालपुर में पुरजोर विरोध हो रहा है और ग्रामीण साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि उन्हें स्थानीय उम्मीदवार दिया जाए।